अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ताहिर दाद और आज की वीडियो के अंदर हम पबजी टेस्ट करने वाले हैं सोनी एक्सपीरिया XZ3 का। इससे पहले मैंने XZ2 का भी टेस्ट किया था और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि XZ3 को भी जो है चेक किया जाए। और इन दोनों फ़ोन्स के अंदर जो सिमिलर है, दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर लगा हुआ है, यानी कि दोनों के अंदर ही स्नैपड्रैगन 845 लगा हुआ है और दोनों के अंदर ही 4 GB रैम है। ये जो फ़ोन है ये एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, मतलब इसका जो डिस्प्ले है ना, ये एक एमोलेड पैनल लगा हुआ है इसके अंदर और काफ़ी खूबसूरत किस्म का, मतलब जैसे कि सैमसंग S8 का जो लुक आता है ना, उस तरह का है। इसका लुक आता है। XZ3 से मतलब XZ2 से जो है काफ़ी अच्छा दिखता है। बैक साइड पे सिंगल कैमरा लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। मेन फीचर जो इसका वही है कि इसके अंदर प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ है और इसका जो डिस्प्ले है वो मतलब काफ़ी खूबसूरत किस्म का एक एमोलेड डिस्प्ले है। मतलब ब्राइटनेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और अगर मैं इसको कम करूँ तो आपको सही से नज़र आएगा। तो ब्राइटनेस वगैरह के हिसाब से, डिस्प्ले वगैरह के हिसाब से फ़ोन काफ़ी अच्छा है। पबजी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना जो है हमारे पास परफॉर्मेंस निकल के आती है। एंड बाय द वे, अगर आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये ख़रीदो और के ऊपर अवेलेबल है। आप कराची में हैं तो उनकी शॉप जा सकते हैं और अगर आप कराची से बाहर हैं तो आपको जो है होम डिलीवरी की सर्विस भी मिल जाएगी। आप पाकिस्तान के में कहीं भी है तो आपको जो होम डिलीवरी की सर्विस मिल जाएगी। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, पबजी हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम बैटरी वगैरह की टाइमिंग को भी चेक कर लेंगे कि टाइमिंग का क्या सीन है, बैटरी कितना टाइम चलेगी। हाँ, क्लॉक। ओके, खैर अभी हमारे पास यहाँ पे जो बैटरी हो रही है वो है 96%। इफ़ यू कैन सी, हाँ 96% है। यहाँ से हम टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं और हम यहाँ से अपना पबजी भी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, हम हीटिंग वगैरह के इश्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि अभी से हल्का हल्का हीट हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर मैप्स वगैरह डाउनलोड किए हैं। तो उस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि यार हीट कितना होता है, या किस तरह से परफॉर्मेंस आती है। TDM भी खेल लेंगे हम, एरेंगल मैप या लिविक मैप वगैरह भी खेल लेंगे। तो गेमिंग के हवाले से जो हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को जो है कवर किया जाए। स्पीकर की बात करें तो दो स्पीकर्स है इसमें, नीचे वाली साइड के ऊपर भी और ऊपर वाली साइड के ऊपर भी। अगर मैं इसके स्पीकर वॉल्यूम बढ़ाऊँ तो दोनों तरफ से जो है आपको इजीली साउंड आ रहा होता है। सॉरी भाई। अच्छा, ओके, यहाँ पर जो मैं अगर ग्राफिक्स की बात करूँ तो एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम ग्राफिक्स पे जाएं, ग्राफिक्स का सीन ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये HD+ हाई आ रहा है और ये अल्ट्रा फ्रेम रेट में जो है HD के साथ चला सकते हैं और HDR पे भी आप यहाँ पर गेमिंग कर सकते हैं विद अल्ट्रा फ्रेम रेट। और यहाँ पर जो एक अच्छी सेटिंग है वो है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, यानी कि 60 FPS के ऊपर जो है आप यहाँ पर गेमिंग कर सकते हैं। स्मूथ और प्लस एक्सट्रीम वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। ओके, बेसिक 2.5। ओके भाई, हम जो है गेमिंग के लिए तो हम सेट हैं अभी, ग्राफिक्स हमारी यही है। पहले हम ज़रा TDM भी खेल लेते हैं और उसके बाद जो है हम मैप्स भी खेलेंगे। ये लिविक मेरा अभी डाउनलोड क्यों नहीं हुआ यार? ओके, हमारा पहला मैच जो स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है क्या नाम है, एक सेकेंड, हम जो है जायरो को भी चेक करेंगे। तो वो जायरो भी मैं आपको थोड़ी देर में चेक करके दिखा देता हूँ। मैं ज़रा ये एक
भाई 3-3 7 आ रहे हैं। Target down. Nice shot. Reloading. Cover me. Clear. Shit. The red team is in the lead. Mercy. Reloading. Target down. Cover me. Reloading. Expired. Cover me. Reloading. Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Red team victory. तो भाई जीत गए वो लोग। यार पहले मैच तो हमने खेल लिया है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है डिवाइस के, लेकिन है कि डिवाइस हीट कर रहा है। काफ़ी मतलब हीटिंग के इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे इस फ़ोन के अंदर। परफॉर्मेंस जो है वो फ्रेम ड्रॉप वगैरह आपको नहीं मिल रहा, परफॉर्मेंस वीआईपी चल रही है, लेकिन ये है कि डिवाइस हीट जो है वो काफ़ी कर रहा है। और इस वक्त रूम टेम्परेचर भी मतलब एसी वगैरह का तो यहाँ पर खैर सीन नहीं है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। अगर एसी वाले रूम में खेलेंगे तो आई थिंक थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस दे देगा ये आपको। यहाँ पर हम जो है एक लिविक लगा के भी देख लेते हैं। बैटरी हमारे पास बैटरी सही है, मतलब 96 थी, 4% गिरी है एक मैच के अंदर, तो इतना वो नहीं करेगा। खैर हमने लिविक का गेम स्टार्ट कर लिया और हम जो है यहाँ ग्रेव ग्रास जा रहे हैं और आई थिंक यहाँ पे ट्रैफिक जाएगी, तो मैं इनको अनफॉलो कर देता हूँ ज़रा। मेरी टीम कहाँ जा रही है? यहाँ पर एक बंदा है, मेरी हेडफोन नहीं लगे हुए, तो मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि वो है कहाँ। सामने वाले घर में आई थिंक। अबे यार हेडफोन के बगैर खेलने का ना यही इशू है कि आपसे मतलब सही खेला नहीं जाता।
खैर हम दूसरी दफ़ा इसके अंदर अभी लिविक खेल रहे हैं और अभी हम वही जा रहे हैं, लेकिन एक इस दफ़ा आई थिंक थोड़ी सेफ़ हो गई है जगह। यार मेरे टीम वाले तो मिडसन जाने की बोल रहे हैं और मेरे हेडफोन नहीं लगे हुए। और हाँ, एक और चीज़ कि इसके अंदर हेडफोन जैक भी नहीं है, सॉरी मैं शुरू में बताना भूल गया था। तो हेडफोन जैक जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको खेलना होगा तो उसके साथ खेलना होगा, आपने वायरलेस हेडफोन्स वगैरह लगा के खेलना होगा, या अगर USB-C वाले हेडफोन है तो वो लगा सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे इसका जायरो चेक कर लेते हैं। जायरोस्कोप इसका हमने ऑन कर लिया है। ओके यार, जायरोस का काफ़ी स्मूथली काम कर रहा है। मैं खैर जायरो का प्लेयर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ये कि आप देख सकते हैं कि यार जायरो में जो है ना कोई भी लैग नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये देखें, जितनी भी स्पीड से मैं करूँ, जिस तरफ भी करूँ, मतलब ये देखें कोई लैग नहीं है जायरो के अंदर। ये देखें। ये देखिए।
बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। शिट कौन कहाँ से मार रहा है। चलो भाइयों, डिवाइस ने तो साथ दिया लेकिन है कि हमारे स्किल ने साथ नहीं दिया। खैर यार, डिवाइस ने अभी तक जो है तकरीबन 27 मिनट हो चुके हैं हमारे पास, और बैटरी की अगर मैं सिचुएशन करूँ तो यार 84% है। तो बैटरी के हवाले से भी आई थिंक 2.5 घंटे तक सुकून से चला जाएगा जिस तरह से चल रहा है। 96% था ना तब हमारे पास। तो यार बैटरी के हवाले से भी अच्छा जा रहा है, परफॉर्मेंस के हवाले से भी अच्छा जा रहा है। जो इशू है वो है हीटिंग का, काफ़ी हीट कर रहा है। तो यार अगर आप ये चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं तो उस हिसाब से फिर अपना देख लेना आप लोग कि यार आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हीटिंग के इशू से कोई मसला नहीं है तो फिर तो ले लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है हीटिंग से तो फिर तो मतलब ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हीट ये काफ़ी कर रहा है। और इस वक्त की खैर रूम की मेरी सिचुएशन ऐसी कि एसी वगैरह का कोई सीन नहीं है, फ़ैन भी बंद है, तो मतलब टेम्परेचर भी हाई मतलब हाई है। आप मेरा हल्का हल्का पसीना देख सकते हैं, हाथों पे आ रहा है। तो इस टाइप का कुछ सिचुएशन है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।